जय अवध की माटी, जय अवध की संस्कृति। आपके अवधि समाचार शुरू हो गया है। आज सुल्तानपुर जनपद और प्रदेश में टॉप काव चलती है, वही खबर का हम आप सबको जानकारी देते ही। तो सब है हमारे जो दर्शक हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखब चालू कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर चालू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा ये न्यूज़, ये खबर, ये वीडियो शेयर करें। हम अपने दर्शकों को कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अवधि खबर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आज ये अवधि समाचार आप सबके सामने हम पहुंच गया ही। हम कपिल देव सुकुल आपका ही खबर, आपका समाचार जो हमारे खबरी लाल दे हैं यहाँ वो हम आप सबका सुनावा दें। आज जो पहले सुल्तानपुर खबर बताऊँ, फिर के बाद उत्तर प्रदेश के जो खबर टॉप पे है उसका सब आप सबको बताऊँ। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखब शुरुआत कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये अवधि समाचार के प्रचार करें, अवधि बोली के पहला ऐसा समाचार है जो आप सबके बीच में हम लेके आए ही अपने अवधि तक पे। टाइम पर हम अवधि तक पे लाई वही हमारे के न्यूज डिजिटल पर 2-4-10 सेकंड पर वो लाइव चले लागे। तो एक सब आप सब सुने। पहली खबर जो है सुल्तानपुर जनपद का पुलिस मुठभेड़ में 3 गौकसी आरोपी धरा गया है। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ है। पुलिस घेराबंदी के 3 आरोपी को पकड़ ली। अफरोज मोहम्मद, गुलफाम उर्फ इमरान और आजाद। मुठभेड़ में अफरोज के पैर में गोली लग गया है। पुलिस उनके हाथे से तमंचा कारतूस ले ली है। घायल का इलाज सीएचसी जयसिंहपुर में चलत बा। जो बड़ी खबर रही है, यही बड़ी खबर कल रही। कल 8 आरोपी को पुलिस पकड़े रही है, छोड़ दी है। और काहे छोड़ दी है? उनके पास कुछ साथे लिखा पढ़ी कुछ लिखे ना रहे, अदालत छोड़ दी है। आज देखा मुठभेड़ भय, फिर वही में से 2-4 जने बचा रहे जो पुलिस मुठभेड़ भय भाग रहे पकड़ी। दूसर एक खबर जो है 39 बरस पुरान हत्या के मामला में 2 आरोपी बरी। सीबीसीआईडी के पूर्व अभियोजन अधिकारी सुरेश अग्निहोत्री के हत्या का मामला अदालत में साक्ष्य के अभाव में 2 आरोपी बरी कर दी है। ये मामला करीब 39 साल पुराना है। 39 साल पुराना मामला है जो मामला कोर्ट सुनाएगा। और सबसे बड़ा मामला अमेठी जनपद और सुल्तानपुर का सबसे चर्चित मामला है पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी जो राजेश मसाला की पत्नी हुई। आदेश रिहाई जारी होगी बा। चंद्रमा देवी की जमानत मंजूर हुई है। अदालत कह रही आदेश जारी हुई है। डीएमएस की जांच के बाद कुछ घंटा में अगली सुनवाई 17 अप्रैल के भैया उनकी जमानत मंजूर कर उठी। चंद्रमा देवी के बेटवा पर धमकी का आरोप लगा है, वहीं अमेठी से है। चंद्रमा देवी के बेटवा पर धमकी का आरोप परिवादी घनश्याम सोनी आरोप लगाए हैं। चंद्रमा देवी के बेटवा और अन्य लोग उन पर धमकावे का और जोर जबरदस्ती मारपीट करे के देहे यहाँ कि हम मारब। पुलिस जांच में वही आरोप साबित ना पावत ऐसा जो जानकारी आएगा। एक बाद जो 5वीं खबर है पिता पुत्र हत्या में दोषियन का उम्र कैद। जिला जज ब्रजेश वर्मा और शैलेंद्र गोस्वामी को उम्र कैद सुनाएगा। साथ ही 1,70,000 का जुर्माना लगाया है, यह लगा है। जो सूचना आए बा वह हम बताओ थे। 6वीं खबर है अपहरण और दुष्कर्म मामले में 7 साल का कैद भया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट इलियास को दोषी मान दिया है। 7 साल कठोर कारावास का सजा सुनाएगा और 15,000 रुपया जुर्माना सुनाएगा। तो फटाफट हमारे दर्शक एक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अवधि समाचार आए जो पहली बार आप सबके सामने आए बा अवधि तक से हम आपके बात जो सुनावत ही जो खबर सुनावत ही कपिल देव सुकुल। 7वीं खबर है गो हत्या मामला में 8 आरोपी छूट गवा रहे। 3 पुलिसकर्मी निलंबित कर दी गए। कोर्ट कमजोर पैरवी चलत 8 आरोपी छोड़ दी है। ये मामला गंभीर मानत एसपी चारू निगम इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी का निलंबित कर दिया, जांच बैठाए दे। और 8वीं खबर जो सबसे बड़ी है वो इंस्पेक्टर पहले भी निलंबित हो चुका रहे हैं। उनके नाम राम आशीष उपाध्याय है। पहले भी लापरवाही में निलंबित हो चुका रहे। जो 9वीं खबर है अमन हत्याकांड के आरोपी हाई कोर्ट से जमानत मामला है। हाई कोर्ट विजय बहादुर यादव को जमानत दे रहे है, जबकि पहले सेशन कोर्ट जमानत खारिज कर दी। जो 10वीं खबर है सुल्तानपुर जनपद के किशोरी हत्या में दोषी का आजीवन कारावास मिला है। पास को कोर्ट रमेश यादव का दोषी मानता है, उम्र कैद में भेज दे है और 20,000 रुपये का जुर्माना सुनाएगा। नंबर 11 में है जिला जेल में स्वास्थ्य कैंप लगा है। आज की ताजा खबर है जिला कारागार में
जिला कारागार में 100 बंदियन का टीबी की जांच भय बा, शुगर के, ब्लड प्रेशर के चेकअप भा है, एक्सरे भा है, स्वास्थ्य शिविर के सफल आयोजन भा। जो 12वीं खबर है सुल्तानपुर जनपद के, इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के बाबा के नगरी पूरी बात बताओ, लेकिन जो 12वीं खबर है वो स्कूल चलो अभियान में बच्चन का नाटक मंचन भा है। नाट्य यहाँ दुबेपुर में स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चे नाटक प्रस्तुत कई के सबके मन मोह ले हैं। नेतागण और अधिकारी शिक्षा पर जोर दे हैं। ई खबर जो है लगातार चलती गया। और जो उत्तर प्रदेश की खबर है यूपी के जो 10 खबर जो है मौका बताई थी उत्तर प्रदेश में जो चलती गया, तो हमें 10 खबर 2 खबर तो हमारे सुल्तानपुर गया है, टॉप 10 पर चलती गया। पहली खबर सुल्तानपुर में जो मुठभेड़ गोसाईगंज थाना में भय ये चलते भाई 3 आरोपी धराई गया हैं, घायल भा हैं। और नंबर 2 में लखनऊ में कानून व्यवस्था पर सख्ती है। राजधानी लखनऊ में जो मामला ही चलत बाटे, टॉप में सुल्तानपुर को 2 टॉप रही है, लेकिन जो दूसरा नंबर खबर है वो लखनऊ का है। कानून व्यवस्था की सख्ती है, पुलिस चेकिंग बहुत तेज भया है, संदिग्ध पर कड़ी नजर रखी जाती है। लखनऊ का मामला है। अयोध्या में राम मंदिर पर काफी चढ़ावा और काफी लोग पहुंचते हैं। निर्माण बहुत तेजी से हुई बाबू, निर्माण बहुत तेजी से चलते बाटे। यानी श्रद्धालु तो भीड़ों बहुत तेजी से चलती है। और दूसरा वाराणसी से खबर है कि पर्यटन का बढ़ावा मिला है, देश विदेश से पर्यटन का आवागमन बढ़ा है और घाटन पर रौनक फिर लौटी है। टाइम पर कुछ कम भय रही लेकिन फिर बढ़िया है। अब प्रयागराज में शिक्षक जोर दिया गया है। प्रयागराज प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी खातिर नया अभियान चलावा। कानपुर में उद्योग का विस्तार देखता ही नवा उद्योग लागे की योजना बनता है। रोजगार के मौके से बढ़ावे का कार्यक्रम चलता था कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़े। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवा मजबूत करता ही गोरखपुर में अस्पताल और नई मशीन और सुविधा जोड़ी जाती है। और 8वीं में है मेरठ में अपराध के लगाम लगावता है। पुलिस बदमाशन पर लगातार कार्रवाई करत बा, कई आरोपी गिरफ्तार भा। अमेठी में यह है शिक्षा के अभियान के तहत स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चन का नामांकन बढ़ावा देखता ही अभियान चलत बाटे। और 10वीं खबर है नोएडा में ट्रैफिक सुधार योजना और ट्रैफिक जाम से निपटे खातिर के नई योजना हमें तैयार की जाती है। सुल्तानपुर जनपद और उत्तर प्रदेश के जो खबर रही है। उत्तर प्रदेश में यूपी में विकास और कानून व्यवस्था पर काम हो दिखत बा, लेकिन कुछ जगह वही समस्या बरकरार है। जनता को उम्मीद अबहू भी सिस्टम से जुड़ी है। और जो सुल्तानपुर में है लगातार जो खबर है सुल्तानपुर गए, अब हमें यह है कि ज्यादा से ज्यादा दिक्कत चलती बा। सुल्तानपुर में ऐसा लागत बा कानून व्यवस्था लेके विकास तक हर मोर्चा पर सवाल खड़ा हो बा। जनता एकदम सवाल कर दिया है, हर मोर्चा पर सवाल है। और सवाल है कि कबहू पुलिस मुठभेड़ तो कबहू कोर्ट का फैसला, कबहू लापरवाही। जनता आज भी जवाब खोजती है, जवाब का ना मिलता है। तो ये हमारा अधिक समाचार आज रहा है। लगभग 10-12 खबर सुल्तानपुर जनपद से रही है और 10 खबर उत्तर प्रदेश से रही है। यूपी लेवल पर बड़े बड़े जनपदन में का भा है वो का लेके हम आपके सबके पास आए। हम अपने दर्शकन से ही कहा चाहब कि केडी न्यूज डिजिटल पे एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम चलते बाटे, पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो चलते बाटे। वो पे आप सब जुड़े, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और रोज नए मुद्दा पे चर्चा चलत गया पे सब पे रोज। तो ओपे सब आप जुड़े जरूर, ओपे शामिल हों, मुद्दा पे अपनी बात रखें। जो ने मुद्दा पे चर्चा चलत गया ओपे आप कमेंट में लिखें। ज्यादा से ज्यादा न्यूज का खबर का वीडियो का शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और आप सब जुड़े। ये सब आपके चैनल है, आपके सहयोग से अवधि तक चैनल अवधि बोली में समाचार शुरुआत के ही बा। चैनल तो 2000 में बना रहा लेकिन काम ना कह पावत रहे क्योंकि ज्यादा केडी न्यूज डिजिटल पर काम करते रहे। अब शुरुआत के ही अवधि तक समाचार लेके आई, अवधि तक के इंटरव्यू कई करब। अपने संस्कृति अपने जो कल्चर है जो आपन थकी है परिवेश है, बहुत सारी चीज बोली भाषा बहुत सारी चीज छूट जाती है, बहुत लोगन का पता ना लागत बा। ओका सब बढ़ावा देखते ही हमारा ये चैनल बना बा। कोशिश ही करब कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अवधि समाचार का पसंद करें। और अवधि समाचार में और का बेहतर कह सकित है जरूर आप सब बतावें। वही जो हम सब पूरी बात बताए हैं ये अवधि समाचार के सुल्तानपुर जनपद के
और उत्तर प्रदेश के जौन टीआरपी में खबर रही ओका बताए। हो सकत कुछ खबर छुटी हो, लेकिन जो हमें जानकारी रही है वो पे हम सब अपन बात बताए है। तो सुल्तानपुर में जौन आज के समय में सबसे चर्चा रही है, वो खबर की चर्चा सबसे बड़ी रही है कि गोसाईगंज में जौन आज रात में मुठभेड़ भा है गौकती की काहे भा है, आम जनता इसे चर्चा छेड़ेगा। अब कल काहे 8 जने छूट गए, अब केकरे कमिस छूट गए हैं, और जेकरे कमिस छूटे हैं तो वह इंस्पेक्टर समेत कम से कम कुछ ना तो 3 जने धाराशाही है। और एसपी चारू निगम बहुत एक्शन है, बहुत तेज है, एकदम पूरी तरीके से तुरंत। जबकि वह इंस्पेक्टर का दूसरे थान हम चार्ज दे रहे हैं, लेकिन चार्ज ले पहुंच ना पाए, तो फिर पहले उनका निलंबित कर दे, जांच बैठ गए उनके ऊपर। सबसे बड़ी चर्चा आम जनता में यह है कि इतना बड़ा सब कुछ दिखाए के बाद इंस्पेक्टर का काहे ये सब चीज़ कोर्टों में पेश ना है, आम जनता में चर्चा है। तो कोर्ट ना मानिस नहीं, जब तुम्हारे पास कोनो साक्ष्य ना तो कैसे करता, छूट गए। और आज जब एनकाउंटर भा तो चर्चा फिर, कल तो चर्चा रहा, आज फिर चर्चा चालू हुई। तो ये लगातार आज जो सुल्तानपुर जनपद की चर्चा रही, प्रदेश लेवल में पूरी जानकारी चली कि कल पकड़े वाला काम, छूटे वाला काम, रात में मुठभेड़, और फिर ये सब जो है निलंबित तो जांच, बहुत बड़ा चीज रहा। तो ये सब छोटी छोटी चीज लेके आपके अवधि समाचार लेके आए बा, आप सबको सुनावत रही जौन कुछ हमें जानकारी। एक और खबर रही है सबसे लास्ट में, जौन खबर रही है वो रही है कि अयोध्या में जौन बा राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चलते बाटे और श्रद्धालुओं की भीड़ खूब चलती है। वाराणसी वाली बतौबे भय है कि टाइम थोड़ा धीमा रहा है, लेकिन फिर बढ़ गया है। तो ये हमारी खबर कैसे लागत है इसके बारे में जरूर आप सब कमेंट बॉक्स में लिखें। हमें का और बेहतर समाचार करे कोशिश कर पाए अपने सुल्तानपुर जनपद का और टॉप खबर। अब वहीं यूपी के कुछ अच्छी खबर छूटत यहाँ का हमें लागत है, लेकिन कोशिश करबे कल से का यूपी जो टॉप 10 खबर है थोड़ा विस्तृत, थोड़ा बड़ा कही थोड़ा सा, और आप सबका एक बारे में जानकारी दी। सुल्तानपुर को तो मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बेहतर खबर चलती है वो जानकारी दे सकी। ये तैयारी के कल फिर हमें अपने कार्यक्रम को शुरुआत करें, अपन जो अवधि समाचार चलते बात है यही पे। और आप सब हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमें और का अच्छा की जा सकता है, जो कुछ आप सब चर्चा रखी है कार्यक्रम अवधि तक समाचार आगे बढ़ा जाए। अब यूपी के सुल्तानपुर का सिस्टम रहा है, जो कुछ रहा समझ में बताए। यूपी के विकास और कानून व्यवस्था पर काम हो दिखाता है, लेकिन कुछ जगह वही समस्या बरकरार है और जनता की उम्मीद अब वहीं भी सिस्टम से जुड़ी है। देखा कब तक जुड़ी रहा था, अभी सरकारों को ध्यान करे चाहिए पे सब पे विशेष तौर पे। और हम फिर अपने दर्शकन का बता दी कि बस 8:42 पर हम केडी न्यूज डिजिटल पे पूछता है सुल्तानपुर लाइव पे शो चले वाला बा, पे फिर आवे वाला ही। तो थोड़ी देर बाद 8 बजे तक 40 मिनट बाद हम अपने केडी न्यूज डिजिटल पे लाइव होने वाला ही। वो पे कार्यक्रम हमारे पूछता है सुल्तानपुर है। आप सब ज्यादा से ज्यादा जुड़े हुए समय, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लिखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें वह कार्यक्रम को लेके, हमारे अवधि तक के समाचार को लेके जरूर आप सब लिखें। हम फिर अब 8:42 पे अपने पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम में फिर आप सबके बीच में आवत है। तब तक किताई जय हिंद। एक चीज भूल गए रहे वो बताई दी, गलती भेबाई, गलती विशेष तौर पर ध्यान रखा कि सब याद रहे कि हमारा जो संस्कृति है अवधि की बोली है वो सब विशेष तौर पर जो चर्चा में लोगन के रहत वो जरूर रखा जाए। तो भूल भय रही, वो भूल का हम पूरा करते ही। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।